हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 11th मैथमेटिक्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि शो दैट 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 3n प्लस 5 डिवाइड बाय 3n प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS लेंगे। LHS लेके RHS को प्रूव करना है। तो देखिए an इक्वल टू क्या होगा, an इक्वल टू n 1 2 3 4 डॉट 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 n तक है। तो n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, जैसे ये 1 प्लस 1 है, ये फिर 2 प्लस 1 है, तो क्या है n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कहाँ तक है, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 इतना है। तोड़िए इसको, n इंटू कितना होगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइड बाय n क्यूब, n स्क्वायर इंटू n इक्वल टू n क्यूब प्लस n स्क्वायर इतना होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय n क्यूब प्लस n स्क्वायर इतना है। अब न्यूमरेटर में n कितना आ रहा, न्यूमरेटर ऐसे लिखते हैं an ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n k का क्यूब प्लस समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n, यहाँ 2 आएगा, k स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n k इतना हो रहा है। तो एन इक्वल टू क्यूब का क्या होता है, क्यूब का समेशन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 इंटू, अब के स्क्वायर, जब n स्क्वायर का समेशन होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस n का समेशन क्या होता है, n टर्म का n इंटू n प्लस 1 बाय 2 इतना होगा। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, n देखिए सब में है, n प्लस 1 सब में है, 2 भी सब में है, तो हम कॉमन निकालेंगे, एन इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 कॉमन निकाल लिए, क्या बचेगा, देखिए क्या बचेगा, n ले लिए तो एक n है, n प्लस 1 बाय 2 प्लस यहां से क्या 2 इंटू 2n प्लस 1 बाय 3 क्योंकि 2 कॉमन ले लिए, 2 3 जा 6 होता है, प्लस यहाँ 1 बचेगा, इतना आया। अब n इंटू n प्लस 1 बाय 2
एस एन इजकल टू क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस एन बाय 2 प्लस 4n प्लस 2 बाय 3 प्लस 1, इतना हो रहा है। तो एस एन इजकल टू एन इंटू एन प्लस 1/2, 6 ले रहे कॉमन, 6 ले रहे हैं तो यहाँ 3 बचे, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, तो 3 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस यहाँ कितना किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 के साथ, तो 2 2 4 जा कितना होता है 8, 8n प्लस 2 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ क्या आएगा 6, पूरा 6 आ गए। अब एस एन इजकल टू एन इंटू एन प्लस 1/2, 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10/6, इतना आ रहा है। तो कितना बचेगा, एस एन इजकल टू एन इंटू एन प्लस 1/2, अब 3 10 जा 30 होता है, 30 हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, 30 इधर थोड़ा सा जगह है इसमें, इसी में कर दे रहे, तो 15 2 जा 30 और कितना होगा 3 3 5 जा 15, तो कितना बच रहा है इधर 6 और 5, 6 और 5 कितना होता है 11 होता है, तो 3n स्क्वायर प्लस 11 11 है, तो हम क्या लेंगे 6n प्लस 5n प्लस 10/6, इतना आया। तो एस एन इजकल टू एन इंटू एन प्लस 1/2, 3n कॉमन, n प्लस 2 प्लस यहाँ 5 कॉमन, n प्लस 2/6, इतना आ रहा है। तो एस एन इजकल टू एन इंटू एन प्लस 1/2, n+2 कॉमन आएगा, n+2 इंटू 3n प्लस 5/6, बस ये हो गया मेरा न्यूमरेटर का समेशन। अब हम नेक्स्ट पेज में डिनोमिनेटर का समेशन निकालेंगे, तो देखिए कैसे होता है। अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं, तो an ऑफ डिनोमिनेटर कितना है n³ प्लस n स्क्वायर, इतना है, तो एस एन इजकल टू कितना हो जाएगा, एस एन इजकल टू समेशन ऑफ के इजकल टू 1 to n के का क्यूब प्लस समेशन ऑफ के इजकल टू 1 to n के स्क्वायर, कितना है, तो n³ का क्या होता है समेशन, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, इतना होगा। तो एस एन इजकल टू कितना कॉमन आएगा, देखिए n आएगा, n प्लस 1 कॉमन आएगा, सब में है, और 2 कॉमन आएगा, क्या बचा n इंटू n प्लस 1 बच गया बाय 2 प्लस 2n प्लस 1/3, इतना कॉमन, इतना रह गया। तो एस एन इजकल टू कितना होगा, n इंटू n प्लस 1/2 कितना होगा n स्क्वायर प्लस
एन बाय 2 प्लस 2n प्लस 1 बाय 3। तो एस एन इजकल टू एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। 2 3 जा 6। अब 2 3 जा 6, 3 मल्टीप्लाई होगा एन स्क्वायर प्लस एन के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6, 2 मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस 1 के साथ, इतना होगा। तो एस एन इजकल टू एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2 बाय 6, इतना आ रहा। तो एस एन इजकल टू एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2 बाय 6। एस एन इजकल टू एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। अब इसको फैक्टराइज कीजिए। 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 होता है। तो क्या होगा, 3n स्क्वायर जैसे का तैसे लिखे। अब 6 कैसे आएगा, 6n स्क्वायर प्लस कितना होगा, 6 1 जा 6, तो 6n प्लस n, 6n प्लस 1 प्लस 2 बाय 6, इतना है। तो एस एन इजकल टू एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू कितना होगा, 3n कॉमन आ जाएगा, तो n प्लस 2 इंटू एन प्लस 2 बाय 6, इतना आया। ब्रैकेट थोड़ा सा थर्ड ब्रैकेट करते करते सेकंड ब्रैकेट में आ गए। तो एस एन इजकल टू एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू एन प्लस 2, एन प्लस, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 होगा, एन प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1, 3n प्लस 1, 3n प्लस 1 बाय 6, इतना होगा। n प्लस 1, 1 ही इसमें से मल्टीप्लाई होगा, कॉमन आएगा तो n प्लस 2। तो कितना आया देखिए, इसन हमारा डिनोमिनेटर का इसन ये आया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सम, न्यूमरेटर सम या समेशन ऑफ न्यूमरेटर बाय समेशन ऑफ डिनोमिनेटर, कितना आएगा। न्यूमरेटर का सम हम ऊपर में लिख लिए हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5 बाय 2 इंटू 6 इसका 12। और हम इधर डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, बाय n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1, 3n प्लस 1, इतना। तो देखिए n से n कैंसिल आउट, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट, n प्लस 2 से n प्लस 2 कैंसिल आउट, और 12 से 12 कैंसिल आउट। तो कितना बचा, रेशियो में थोड़ा सा जगह कमी हो गया। एसन ऑफ न्यूमरेटर बाय एसन ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 3n प्लस 5 बाय 3n प्लस 1, यही प्रूव करना था।
प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।